हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी स्टडी। तो एक बार फिर से हम लोग एक एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी इज़ इनपुट वोल्टेज का एक वेव फॉर्म दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है कि द कैपेसिटर का वैल्यू बोल दिया है, और यहाँ पे कैपेसिटर के साथ से एक तो वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, उसका पोलरिटी दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में इसका जो करंट का जो वेव फॉर्म होगा, इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट का जो वेव फॉर्म होगा इन चारों में से कौन सा होगा। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर ले, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर ले, इससे पहले हम लोगों को 2-4 चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसमें से एक है हम लोगों का स्टेप फंक्शन और एक है रैम्प फंक्शन। तो अच्छा, इसको छोड़कर भी बहुत सारा फंक्शन है जो हम लोग को जानना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग अभी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन का ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, एक तो है स्टेप फंक्शन और है रैम्प फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा ये दोनों फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके हम लोग को इसी सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में लगेगा ये सब, ठीक है। तो देखिए, जो स्टेप फंक्शन होता है, स्टेप फंक्शन को हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखते हैं तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सपोज स्टेप फंक्शन को हम लोग यूटी की रेस्पेक्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। होता है 1 0 when t is greater than 0 when t is less than 0, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके साथ एक तो कांस्टेंट भी रहता है। सपोज पकड़ लेते हैं हम लोग इसको, p पकड़ लेते हैं, ठीक है, p u t। तो फिर यहाँ पे p आ जाएगा, ठीक है, दैट इज़ 1 × p। अगर p का वैल्यू, अगर इस p का वैल्यू, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, उसका 1 आ जाता है, तब हम लोग इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। अगर ये 1 आ गया तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन, और इसका वैल्यू हो जाएगा तो फिर 1, दैट मीन 1 × 1 दैट मीन्स 1, एंड ये रह जाएगा 0, दैट इज़ t इज़ ग्रेटर देन 0 पे 1 रहेगा और t इज़ लेस देन 0 पे 0 रहेगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं अभी इसका, हम समझ लीजिए। इसको हम लोग लिखते हैं ut और इधर हम लोग लिखते हैं t। तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, t इज़ लेस देन 0 पे क्या होगा, t इज़ लेस देन 0 पे, जो हम लोग को मालूम है ये 0 है, दिस द ओरिजिन 0। इसका लेस देन, t इज़ लेस देन 0 पे 0 से पहले क्या होगा, 0 ही रहेगा, और t इज़ ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक यूनिट स्टेप फंक्शन। अगर यहाँ पे एक की जगह आप 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अगर 2 होगा तो फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 2, अगर 3 होगा तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये जो होगा, अगर यूनिट स्टेप फंक्शन है तो फिर इसके लिए 1 होगा। ये हो गया स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं रैम्प फंक्शन के लिए। तो रैम्प फंक्शन क्या होता है, देखिए, रैम्प फंक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं कि समझ लीजिए, हम लोग ऐसे लिखते हैं, m लिख रहा है, m/t इक्वल्स टू t इज़ ग्रेटर देन 0 पे t होगा, t इज़ लेस देन 0 पे ऐसा होगा। अगर ये भी इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। अगर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको बोलेंगे यूनिट रैम्प फंक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट रैम्प फंक्शन। तब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और ये t है, हाँ, t इज़ लेस देन 0। अगर t है, t मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा कि वो इक्वल्स टू mx। तो देखिए, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम लोग यूनिट रैम्प फंक्शन के लिए लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, t इज़ लेस देन 0 पे 0 रहेगा, ये 0 है, t इज़ लेस देन 0 पे 0 होगा, और t इज़ ग्रेटर देन 0 पे t होगा। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों है, देखिए ये t क्या है, y इक्वल्स टू mx वाला फॉर्मेशन फॉलो कर रहा है, y इक्वल्स टू mx जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन में हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर m का वैल्यू अगर आप 1 ले रहे हैं, मतलब इसका स्लोप बन गया 1, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया, मतलब थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। सो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन ये एक्स एक्सिस के साथ हम लोग का 45 डिग्री एंगल पे रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिया, एक छोटा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लिया इसका, थोड़ा स्टेप फंक्शन और रैम्प फंक्शन का। तो अभी हम लोग सीधा क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग का एक तो कैपेसिटर दिया हुआ है और एक तो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या मालूम है कि V इक्वल्स टू CV फॉर ए कैपेसिटर। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर क्या हो जाता है, dq dt इक्वल्स टू C dV dt प्लस V dC dt। UV का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। dq dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I। ये वाला पोर्शन जीरो हो जाए क्योंकि C इज़ अ कांस्टेंट, तो हम लोग का बन गया I इक्वल्स टू C dV dt। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो दिया हुआ है, जो हम लोग का जो फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन जो दिया हुआ है, इसको देखिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको। सेकेंड 10 था, ये -12 था। ठीक, ये वाला 1 2, ये वाला 3 4 और ये 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन है 0.0 और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा हम लोगों का क्या है, यहाँ पे x पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। यहाँ पे वो x कितना है 1 और y कितना है 10। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट में इसका तो फिर क्या कोऑर्डिनेशन क्या आ जाएगा 3, -12। और इस वाला पॉइंट में क्या आ जाएगा हम लोगों का, ये वाला x, y मतलब 10। तो ये हम लोग का पॉइंट आ गया है सब। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसका इक्वेशन फॉर्म करें तो हम लोग देखते साथ ये मालूम चल ही रहा है कि अभी ये एक रैम्प फंक्शन है। ठीक है, तो रैम्प फंक्शन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं फंक्शन के लिए। देखिए दोस्तों, जो रैम्प फंक्शन है इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, मतलब हम लोग का जो रैम्प फंक्शन का ये जो इक्वेशन है, अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग का क्या आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, अगर डी RT dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम लोग का आ गया। तो t का अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा dt बाई dt, और 0 का डेरिवेटिव तो 0 आता है फॉर t ग्रेटर देन 0, t लेस देन 0। तो देखिए दोस्तों, एक किसके साथ मैच कर रहे हैं, ये जो अभी हम लोग का आउटपुट आया, ये किसके साथ मैच कर रहे हैं, ये हम लोग का मैच कर रहे हैं, देखिए स्टेप फंक्शन के साथ, स्टेप फंक्शन के साथ। तो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हम लोग का जो आंसर आया, ये हम लोग का एक स्टेप फंक्शन है। मतलब अगर हम लोग मतलब रैम्प फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक तो स्टेप फंक्शन आएगा। तो रैम्प फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा हम लोग का स्टेप फंक्शन। और रिवर्सली हम लोग ये कह सकते हैं, अगर हम लोग स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर, तो फिर हम लोग का आएगा रैम्प फंक्शन। ठीक है, तो इसीलिए देखिए दोस्तों, हम लोग का जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है, वो सब ऑप्शन में सब के सब देखिए आपका स्टेप फंक्शन का फॉर्म में दिया हुआ है। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन में जाते हैं सीधा। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्यूशन में जाते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का जो इक्वेशन अगर हम लोग निकालते हैं, मतलब 0 से 1 तक का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग पहले भी हम लोग देख से, मतलब पहले ही जो हम लोग सॉल्व किए उसमें भी हम लोग देखे हैं कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो फिर जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है उसका इक्वेशन क्या आता है, y p माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो फिर इतना से मतलब ये वाला हम लोगों का हो गया एक 1 वाला, ये वाला 2। तो y में क्या है, y में हम लोगों का है वोल्टेज। ठीक है, y में हम लोग क्या है वोल्टेज v माइनस 0, और x में हम लोग का है टाइम माइनस 0। 0 0 हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो पहला पॉइंट है उसका दोनों ही 0 है। अच्छा, y2 का वैल्यू कितना है 10 है, y1 का वैल्यू है 0, x2 का कितना है, x2 का वैल्यू है 1 माइनस 0, दैट मीन्स 10 आ गया। v बाई टी इक्वल्स टू 10 और v इज इक्वल्स टू 10t। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला है, i इक्वल्स टू c डी डी टी। ठीक है ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे बस यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर करंट का वैल्यू निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा,
सी डी वी डी टी, किसका ऊपर डेरिवेटिव करेंगे 10t का ऊपर, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या है 10t है, तो फिर हम लोग का क्या आ गया सी 10, सी का वैल्यू है 2, मतलब हम लोग का आ गया 20 एम्प, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का वैल्यू आ गया 20 एम्प। तो मतलब ए वाला ऑप्शन तो नहीं हो रहा है, मतलब 0 से 1 तक करंट का वैल्यू कितना आ गया 20, और ये तो एक तो हम लोग का स्टेप फंक्शन होगा, हम लोग उसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो 20 ए वाला है, तो ए तो नहीं हो सकता है, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो रहेगा हम लोग का बी और डी। तो ऑप्शन हम लोग का बी और डी में से एक होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला स्टेप में जाते हैं। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग का आना है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट कौन सा है, यहाँ से हम लोग कहाँ तक जाएंगे 3 - 12 तक जाएंगे, ठीक है। तो 3 - 12 तक जाएंगे, तो फिर से यही वाला इक्वेशन हम लोग दोहराते हैं। ठीक है, तो करते हैं। देखिए ये वाला हो गया मेरा वोल्टेज, यहाँ पे y1 कौन सा है, y1 है 10, x की जगह टाइम आ गया, ठीक है। y2 कितना है -12, y1 कितना है, y1 है 10, x2 कितना है 3, x1 कितना है, x1 कितना है 1, तो ये वाला आ गया v - 10 t - 1 इज इक्वल्स टू हम लोग आ गया 22/2, दैट मीन्स -11 आ गया। तो हम लोग का आ गया v - 10 t - 1 इक्वल्स टू -11, और v - 10 इक्वल्स टू -11t + 11, और v इज इक्वल्स टू -11t, और क्या हो गया +21, ठीक है। फिर से अगर हम लोग इस इक्वेशन में यहाँ पे हम लोग का ये वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, आई इक्वल्स टू सी डी वी डी टी, तो सी का वैल्यू 2 है, और इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वाला तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, रहेगा ओनली माइनस कितना आ गया बोलिए -11, मतलब -22। तो फिर अभी हम लोग थोड़ा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, देख लेते कि हम लोग का आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग बोले थे कि बी और डी में से एक होगा, तो अभी पहले हम लोग का गया 20, उसके बाद फिर हम लोग का जाएगा -22 में जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 20 से ये -20 तक आया, मतलब बी वाला ऑप्शन भी गया, मतलब नहीं हो सकता, मतलब तो ऑब्वियसली डी वाला ऑप्शन ही होगा दोस्तों, मतलब ऑब्वियसली डी वाला ऑप्शन ही होगा। तो 20 से -20 तक आया, तो ये वाला ऑप्शन ही होगा, तो हम लोग का ऑप्शन आ गया हम लोग का डी। अगर कोई चाहता है कि फर्दर इसका और कैलकुलेशन करना चाहता है कि और एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए हम लोगों को, जबकि ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के, ठीक है, हम लोग का आ गया आंसर, तो फिर हम लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग फिर ए वाला पॉइंट से ए वाला पॉइंट तक जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट कितना है, यहाँ पे हम लोग का 3 - 12 से हम लोग कितना तक जाएंगे 5,10 तक। फिर से ये वाला इक्वेशन हम लोग दोहराएंगे, ठीक है। तो हम लोग का आ गया -y1 है, मतलब -12 t - 3 इज इक्वल्स टू आपका y2 -8/x2 - x1, तो ये वाला आ गया t - 3 इक्वल्स टू ये वाला माइनस से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है, तो हम लोग का आ गया ये 22 इज डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया 2, दैट मीन्स 11, दैट मीन्स v + 12 बाई आपका t - 3 इज इक्वल्स टू आ गया हम लोग का 11, और आपका v + 12 इक्वल्स टू आ जाता है 11t - 33। फिर से अगर हम लोग इसका रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे टाइम में, तो हम लोग क्या मिलेगा, करंट मिलेगा सी डी वी डी टी, तो बस ये वाला तो 0 हो जाएगा, रह जाएगा 22, 2 × 11 22। तो फिर से क्या हम लोग देख रहे हैं कि फिर आ जाएगा 22, मतलब 3 से 5 का बीच में हम लोग आएगा 22। तो देखिए ऐसा आया, फिर 3 से 5 के लिए 22 में गया, ठीक है, मतलब 20 से चालू हुआ लेकिन गया 22 में, और ऐसा करके ऐसा चलता रहेगा। तो ये
थोड़ा लेंदी हो गया इक्वेशन, मतलब इसका सॉल्यूशन। आप लोग आराम से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।